एक जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट और जेन्युइनली अनसेटलिंग सवाल से शुरू करते हैं। जब पेरिस में टेररिस्ट अटैक होता है, दुनिया रोती है। बिल्डिंग्स इल्यूमिनेटेड होती है ट्राई कलर से। सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज हो जाती हैं। वर्ल्ड लीडर्स कंडोलेंसेस देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया 24 आवर्स कवरेज करता है। और ये सब एप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो ट्रेजेडीज़ जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग हैं और वो विक्टिम्स जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड का ग्रीफ। लेकिन जब गाज़ा में हज़ारों सिविलियंस मारे जाते हैं, जब यमन में फैमिन से बच्चे मरते हैं, जब कॉन्गो में लाखों लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, दुनिया बहुत कम रोती है। बिल्डिंग्स इल्यूमिनेटेड नहीं होती, प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज नहीं होती। कवरेज कुछ दिन के लिए आती है और फिर चली जाती है। और वो विक्टिम्स जो इक्वली रियल हैं, जो इक्वली किसी के बाप, माँ, भाई, बहन, बच्चे हैं, वो समहाउ लेस मर्ड होते हैं। ये फ़र्क जो जेन्युइनली प्रोफंड है और जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है समझना, यही है सिलेक्टिव एम्पैथी। और रॉबर्टो डिवोगली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर हैं और जो इंटरनेशनल सोशल जस्टिस रिसर्चर हैं, इस बुक में सिस्टमैटिकली, रिगरसली और कंपेलिंगली एनालाइज करते हैं कि ये सिलेक्टिव एम्पैथी कैसे ऑपरेट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके दुनिया के लिए। सिलेक्टिव एम्पैथी, जो इस बुक का टाइटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, वो फिनोमिनन है जिसमें एम्पैथी, जो ह्यूमन कंपैशन की डीपेस्ट एक्सप्रेशन है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए सिलेक्टिवली एक्टिवेटेड होती है। कुछ विक्टिम्स वर्दी माने जाते हैं ग्रीफ के, कुछ अनवर्दी। कुछ सफरिंग मीडिया कवरेज और इंटरनेशनल अटेंशन मेरिट करता है, कुछ नहीं। और वो सिलेक्शन, वो रैंडम नहीं है, वो सिस्टमैटिक है, वो प्रेडिक्टेबल है और वो डीपली टाइड है पावर, पॉलिटिक्स, रेस और इंटरनेशनल हायरार्की के स्ट्रक्चर्स से। डिवोगली स्पेसिफिकली गाज़ा को एनालिटिकल लेंस की तरह यूज़ करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि गाज़ा, जो एक ओपन एयर प्रिजन कहलाया जाता है, जो डेकेड से ब्लॉकेडेड है, वो एक एक्सट्रीम केस है वो डायनामिक्स का जो ग्लोबली प्ले आउट होती हैं। गाज़ा के थ्रू देखो और वो सिलेक्टिव एम्पैथी जो एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो क्रिस्टलाइन क्लैरिटी से विजिबल हो जाती है। ये बुक अनकंफर्टेबल है, ये बुक चैलेंजिंग है, लेकिन ये बुक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेक्टिव एम्पैथी को ऑनेस्टली समझता है, वो जेन्युइनली बेटर इक्विप्ड होता है अपनी ओन एम्पैथिक ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, मीडिया नैरेटिव्स क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए और अल्टीमेटली एक ज़्यादा जस्ट, ज़्यादा कंपैशनेट पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए। पार्ट 2 इस सेक्शन में, जो इस बुक का मोस्ट साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड पार्ट है, डिवोगली एक्सप्लोर करते हैं वो न्यूरोसाइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस जो एक्सप्लेन करती हैं कि एम्पैथी सिलेक्टिव क्यों होती है। क्योंकि सिलेक्टिव एम्पैथी सिर्फ पॉलिटिकल फिनोमिनन नहीं है, वो डीपली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। आइडेंटिफाइबल विक्टिम इफेक्ट, जो साइकोलॉजिस्ट पॉल स्लोविक ने एक्सटेंसिवली स्टडीड किया, वो फंडामेंटल फाइंडिंग है कि ह्यूमंस वास्टली मोर एम्पैथी फील करते हैं एक स्पेसिफिक, नेम्ड, आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअल के लिए देन वो सेम नंबर ऑफ एनोनिमस पीपल के लिए। नरगिस, 8 साल की बच्ची, पाकिस्तान में बाधों में मारी गई। वो स्टोरी मोर डोनेशंस, मोर कवरेज, मोर इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है देन 10,000 पाकिस्तानी बाधों में मारे गए। स्टैटिस्टिकल लाइव्स, वो मूव नहीं करती उसी तरह जैसे इंडिविजुअल स्टोरीज करती हैं। एक फेस, एक नाम, एक स्पेसिफिक स्टोरी, वो एक्टिवेट करता है एम्पैथी को इन वेज दैट नंबर्स कैन नॉट। इन ग्रुप बायस इन एम्पैथी, जो सोशल न्यूरोसाइंस रिसर्च क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट करता है, वो फाइंडिंग है कि ह्यूमंस लिटरली मोर ब्रेन एक्टिविटी शो करते हैं, स्पेसिफिकली इन एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो पेन प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड है, व्हेन सीइंग समवन ऑफ देयर ओन ग्रुप सफरिंग वर्सेस समवन ऑफ अनदर ग्रुप सफरिंग। वो न्यूरल रिस्पॉन्स, वो ऑटोमेटिक, प्री कॉन्शियस, रूटेड इन एवोल्यूशनरी इन ग्रुप स्लैश आउट ग्रुप डायनामिक्स है, जो एक उस पर्सन सफ़र करते देखते हो, वो जेन्युइनली मोर विसरली फेल्ट होता है देन देम पर्सन।
प्रॉक्सिमिटी और फेमिलियरिटी बायस, जो रिलेटेड फिनोमिनन है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो जियोग्राफिकली क्लोजर है, जो कल्चरली मोर फेमिलियर है, वो मोर एम्पैथिकली रेजोनेंट होता है। यूरोपियन रेफ्यूजीज, जो यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियन मीडिया कवर करती है, वो मोर एम्पैथी जनरेट करते हैं देन एशियन या अफ्रीकन रेफ्यूजीज हु आर जियोग्राफिकली डिस्टेंट और कल्चरली अनफेमिलियर। फिजिकल डिस्टेंस, वो ट्रांसलेट होती है इमोशनल डिस्टेंस में। डीह्यूमनाइजेशन मैकेनिज्म्स, जो डिवोगली पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंटली एड्रेस करते हैं, वो स्पेसिफिक लैंग्वेज, फ्रेमिंग और नैरेटिव टेक्निक्स हैं जो रिड्यूस करते हैं एम्पैथिक रिस्पॉन्स सर्टन ग्रुप्स के लिए। जो टेररिस्ट्स, मिलिटेंट्स कोलैटरल डैमेज लैंग्वेज यूज करता है, वो इम्प्लिसिटली रिड्यूस करता है ह्यूमैनिटी ऑफ दोज बीइंग डिस्क्राइब्ड। जो सिविलियंस, फैमिलीज, चिल्ड्रन लैंग्वेज यूज करता है, वो इम्प्लिसिटली इंक्रीज करता है ह्यूमैनिटी। वो लैंग्वेज चॉइसेस, वो नॉट न्यूट्रल, वो शेप करते हैं एम्पैथिक रिस्पॉन्स। मॉरल लाइसेंसिंग, जो इक्वली इंपॉर्टेंट इंसाइट है, वो फिनोमिनन है जिसमें जो एक एरिया में मॉरली वर्चुअस बिहेव करता है, वो साइकोलॉजिकली फील करता है कि वो क्रेडिट अर्न्ड है जिसे यूज कर सके बीइंग लेस एम्पैथिक एल्सवेयर। जो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स इन सम कॉन्टेक्स्ट्स, वो समटाइम्स यूज करता है वो मॉरल आइडेंटिटी एज अनकॉन्शियस जस्टिफिकेशन फॉर इग्नोरिंग ह्यूमन राइट्स इन अदर कॉन्टेक्स्ट्स। पार्ट 3। इस सेक्शन में जो इस बुक का मोस्ट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीडिया लिटरेसी के लिए, डिवोगली स्पेसिफिकली एनालाइज करते हैं कि मीडिया, जो इंफॉर्मेशन एज में एम्पैथी का प्राइमरी शपर है, कैसे सिस्टमैटिकली सेलेक्टिव एम्पैथी रीइंफोर्स करती और एम्प्लीफाई करती है। हु गेट्स नेम्ड एंड हु डजंट, जो डिवोगली स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, वो न्यूज़ कवरेज में एक स्टार पैटर्न रिवील करता है। वेस्टर्न विक्टिम्स टिपिकली नेम्ड और इंडिविजुअलाइज्ड किए जाते हैं। नॉन वेस्टर्न विक्टिम्स टिपिकली एग्रीगेट नंबर्स में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। 12 किल्ड इन लंदन अटैक, और फिर ईच विक्टिम की स्टोरी, देयर फैमिलीज, देयर जॉब्स, देयर ड्रीम्स, वर्सेस ओवर 200 किल्ड इन गाजा एयर स्ट्राइक्स, और फिर नेक्स्ट स्टोरी। वो नेमिंग डिफरेंस वो प्रोफंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट रखता है रीडर्स पे कि हज डेथ फील्स मोर रियल, मोर मॉर्नेबल। एंकर एंड फ्रेम इफेक्ट्स, जो मीडिया फ्रेमिंग रिसर्च एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट करता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि सेम इवेंट रिपोर्टेड विद डिफरेंट फ्रेम्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है ड्रामेटिकली डिफरेंट एम्पैथिक रिस्पॉन्सेज इन ऑडियंसेस। जो कॉन्फ्लिक्ट डिफेंस फ्रेम में प्रेजेंट होता है, वो डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है देन सेम कॉन्फ्लिक्ट अग्रेशन फ्रेम में। जो सिविलियन कैजुअल्टीज ट्रैजिक कहलाती हैं, वो डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं देन जो रिग्रेटेबल बट नेसेसरी कहलाई जाती हैं। सोर्सिंग बायस, जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो सोर्सेज मीडिया प्राइमरीली कोट करता है, वो शेप करता है हुज पर्सपेक्टिव और हुज ह्यूमैनिटी प्रोमिनेंटली फीचर्ड होती है। जो प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन्स और वेस्टर्न एनालिस्ट्स कोट करता है, वो डिफरेंट पिक्चर क्रिएट करता है था जो प्राइमरीली अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स, लोकल जर्नलिस्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स कोट करता है। कंपैशन फटीग मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऑब्जर्वेशन है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती हैं ऑडियंस फटीग बाय डिलिबरेटली लिमिटिंग कवरेज ऑफ ऑनगोइंग क्राइसिस। जो एक कॉन्फ्लिक्ट ईयर्स या डेकेड्स तक चले, जैसे गाजा ब्लॉकेड, वो रिसीव करता है ड्रामेटिकली लेस कवरेज ओवर टाइम देन acute disasters, even as suffering continues or intensifies. वो compassion fatigue, वो partly natural psychological response है, partly deliberately managed media phenomenon है। Social media और algorithmic amplification, जो increasingly important factor है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एल्गोरिथमिक कंटेंट क्यूरेशन रीइंफोर्स करता है एग्जिस्टिंग एम्पैथिक बायसेस। जो कंटेंट इमोशनली रेजोनेट करता है एग्जिस्टिंग बायसेस के साथ, वो मोर वाइडली शेयर्ड होता है, वो मोर एल्गोरिथमिकली एम्प्लीफाइड होता है, वो मोर पीपल तक पहुंचता है। वो क्रिएट्स फीडबैक लूप्स
जिसमें सिलेक्टिव एम्पैथी कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स्ड और डीपन्ड होती है रादर देन चैलेंज्ड। पार्ट 4। इस सेक्शन में, जो इस बुक का मोस्ट पॉलिटिकली एनालिटिकल पार्ट है, डिवोगली एक्सप्लोर करते हैं कि इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर्स कैसे सिस्टमैटिकली सिलेक्टिव एम्पैथी प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करती हैं। ये एनालिसिस जो इनिशियली एब्स्ट्रैक्ट लगता है, वो एक्चुअली डीपली कनेक्टेड है प्रैक्टिकल रियलिटी से कि कौन सी क्राइसिस एड्रेस्ड होती हैं, कौन सी इग्नोर्ड होती हैं, कौन सी पॉपुलेशंस प्रोटेक्टेड होती हैं, कौन सी नहीं होती। अलायंस पॉलिटिक्स एंड एम्पैथी जो डिवोगली सेंट्रल आर्गुमेंट है, ये है कि इंटरनेशनल एम्पैथी रिस्पॉन्स क्लोजली फॉलोज जियोपॉलिटिकल अलायंस लाइंस। जो कंट्रीज वेस्टर्न अलायंसेस में हैं, उनके सिटीजन्स की सफरिंग मोर अटेंशन, मोर एडवोकेसी, मोर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जनरेट करती है दैन जो कंट्रीज एडवर्सरी या पेरिफेरल स्टेटस में हैं। वो कोरिलेशन, वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है वो सिलेक्टिव एम्पैथी का जो पावर रिलेशंस से शेप्ड होती है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन सिलेक्टिविटी जो पर्टिकुलरली कंपेलिंग एनालिसिस है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ह्यूमैनिटेरियन रिटेरिक जो जस्टिफाई करता है मिलिट्री इंटरवेंशन को, वो सिलेक्टिवली अप्लाइड होती है इन वेज दैट कंसिस्टेंटली अलाइन विद स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। जो कंट्रीज में इंटरवेंशन होती है, वो टिपिकली वो हैं जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज रखते हैं या जो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। जो सफरिंग इक्वली सीवियर या वर्स है लेकिन स्ट्रेटेजिकली लेस इंपॉर्टेंट, वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए एलिजिबल नहीं कंसिडर्ड होता। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और अनइक्वल वॉइस जो डिवोगली एनालाइज करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो थियोरेटिकली ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट, वो शेप्ड हैं बाय पावर डायनामिक्स जो सिलेक्टिव एम्पैथी सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर रखते हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एलाइज एक्शंस while supporting accountability for adversaries' actions. Economic interdependence और compassion suppression जो particularly important modern dynamic है, वो observation है कि जो countries deeply economically interconnected हैं through trade, investment, weapons sales, वो develop करते हैं strong incentives to suppress empathic response to their partners' actions. जो country major arms exporter हैं, उसके सिटीजन्स और मीडिया वो फाइंड करते हैं हार्डर टू फुल्ली फील एम्पैथी फॉर विक्टिम्स ऑफ दोज आर्म्स बिकॉज फुल एम्पैथी वुड रिक्वायर कन्फ्रंटिंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अबाउट कंप्लिसिटी। पार्ट 5। इस सेक्शन में, जो इस बुक का मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट डायरेक्ट एनालिसिस है, डिवोगली स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं सिलेक्टिव एम्पैथी फ्रेमवर्क टू गाजा, क्योंकि गाजा जो इस बुक की सबटाइटल में सेंट्रल लेंस है, वो एक एक्सट्रीम वेल डॉक्यूमेंटेड केस है इन डायनामिक्स की। गाजा की सिचुएशन जो डिवोगली डिस्क्राइब करते हैं, डेकेड्स लॉन्ग ब्लॉकेड, सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, पीरियोडिक मिलिट्री ऑपरेशंस कॉजिंग मास सिविलियन कैजुअल्टीज, वो क्रिएट करता है एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब करती हैं एज सिवियर। लेकिन जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है, जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया कवरेज है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, वो ड्रामेटिकली लेस रोबस्ट हैं देन कंपेरेबल सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टीज वुड लाइकली रिसीव। डिवोगली केयरफुली एनालाइज करते हैं क्यों। वो पॉइंट करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स जो कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं ये ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड एम्पैथिक रिस्पॉन्स। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो मीन करते हैं कि मेजर वेस्टर्न पावर्स स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हैं प्रोटेक्टिंग देयर एलाई रादर देन होल्डिंग इट अकाउंटेबल। मीडिया फ्रेमिंग पैटर्न्स जो सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन वेज दैट फोरग्राउंड सर्टन नैरेटिव्स और बैकग्राउंड अदर्स। डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज पैटर्न्स जो अपीयर करते हैं न्यूज़ कवरेज में व्हेन डिस्क्राइबिंग सर्टन पॉपुलेशंस। और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो शेप करते हैं कॉन्टेक्स्ट जिसमें करंट इवेंट्स इंटरप्रेटेड हैं। डिवोगली स्पेसिफिकली नॉट आर्ग्यूइंग करते हैं कि ओनली वन साइड ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट डिजर्व्स एम्पैथी।
वो आर्ग्यू करते हैं कि ऑल विक्टिम्स ऑफ वायलेंस डिजर्व इक्वल एम्पैथिक रिस्पॉन्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी या जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। वो इक्वालिटी ऑफ एम्पैथी वो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट करंट सिलेक्टिव एम्पैथी मेजर्ड की जानी चाहिए। पैलेस्टीनियन सिविलियन विक्टिम्स की ह्यूमैनिटी जो डिवोगली स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करते हैं वो सेम है जैसे इजरायली सिविलियन विक्टिम्स की, जैसे फ्रेंच सिविलियन विक्टिम्स की, जैसे अमेरिकन सिविलियन विक्टिम्स की। एक चाइल्ड जो गाजा में मरती है वो एग्जैक्टली उतनी रियल, उतनी ग्रीवेबल, उतनी मॉर्नेबल है जितनी कोई भी चाइल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड सिस्टम जेन्युइनली इक्वल एम्पैथी अप्लाई करता था वो ड्रामेटिकली डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है इन काउंटलेस सिचुएशंस। पार्ट 6 इस फाइनल सेक्शन में, जो इस बुक का मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग और मोस्ट प्रैक्टिकली एम्पावरिंग पार्ट है, दिवोगली एक्सप्लोर करते हैं कि क्या सिलेक्टिव एम्पैथी ओवरकम की जा सकती है, क्या यूनिवर्सल कंसिस्टेंट एम्पैथी जो डज नॉट डिपेंड ऑन हु द विक्टिम इज और हु द परपेट्रेटर इज जेन्युइनली पॉसिबल है। डिवोगलीज आंसर, जो बोथ रियलिस्टिक और जेन्युइनली होपफुल है, ये है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एम्पैथिक बायस probably not achievable given deep psychological roots, लेकिन ड्रामेटिक रिडक्शन जेन्युइनली पॉसिबल है, और वो रिडक्शन वो वर्थ परस्यूइंग विद ग्रेट इंटेंशन। मीडिया लिटरेसी एज एम्पैथी इक्वलाइजर जो दिवोगली स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं, वो डिलिबरेटली critically evaluating news sources for coverage patterns, framing choices और sourcing decisions, जो नोटिस करता है कि कौन सी स्टोरीज प्रोमिनेंटली फीचर्ड हैं और कौन सी मार्जिनलाइज्ड, जो आस्क्स इज कवरेज प्रोपोर्शनेट टू सफरिंग और प्रोपोर्शनेट टू जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो डेवलपिंग वो क्रिटिकल अवेयरनेस जो फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड मोर इक्विटेबल एम्पैथी। डाइवर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप है, वो डिलिबरेटली सीकिंग आउट पर्सपेक्टिव्स और मीडिया सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स और स्पेशली फ्रॉम डायरेक्टली अफेक्टेड कम्युनिटीज, जो एक्सक्लूसिवली कंज्यूम्स न्यूज फ्रॉम सिंगल नेशनल मीडिया इकोसिस्टम, वो ससेप्टेबल है दैट इकोसिस्टम्स पर्टिकुलर एम्पैथिक ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए, जो डिलिबरेटली डाइवर्सिफाइज इंफॉर्मेशन डाइट, वो एनकाउंटर्स मोर कंप्लीट पिक्चर। पर्सनल एम्पैथी प्रैक्टिस जो दिवोगली डिस्कस करते हैं, वो स्पेसिफिकली अबाउट एक्टिवली प्रैक्टिसिंग एक्सटेंडिंग एम्पैथी टू दोज हु फील लेस नेचुरल टू एम्पैथाइज विद, नॉट एज परफॉर्मेंस बट एज जेन्युइन प्रैक्टिस ऑफ एक्सपैंडिंग वन सर्कल ऑफ मॉरल कंसर्न। जो पर्सन इस न्यूज स्टोरी में स्टेटिस्टिक्स में काउंटेड है, वो एक इंसान है, वो नाम रखता है, वो फैमिली रखता है, वो बचपन था, वो ड्रीम्स थे। वो डिलिबरेट ह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस वो एक्सपैंड करता है एम्पैथिक कैपेसिटी। सिस्टेमिक एडवोकेसी जो इंडिविजुअल एम्पैथी प्रैक्टिस से बियॉन्ड जाता है, वो वर्किंग टुवर्ड मीडिया अकाउंटेबिलिटी, supporting independent journalism that covers underreported crises, advocating for international institutions reform, और supporting civil society organizations जो work करते हैं equalizing international response to human suffering। और दिवोगली इस बुक को एक genuinely important और genuinely moving final message के साथ क्लोज करते हैं। वो कहते हैं कि selective empathy वो systematic problem है, वो इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है एक्सक्लूसिवली, वो एम्बेडेड है मीडिया सिस्टम्स में, जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स में और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स में जो इवॉल्व किए थे वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए। और सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स रिक्वायर सिस्टेमिक सॉल्यूशंस। इंडिविजुअल अवेयरनेस ज़रूरी है बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो ऑल्सो कहते हैं कि इंडिविजुअल अवेयरनेस मैटर करता है, जो जेन्युइनली ऑनेस्टली ग्रैपल करता है अपनी सिलेक्टिव एम्पैथी के साथ, जो विलिंग है अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आस्क करने के लिए अपनी ओन कंपैशन के बारे में,
वो कंट्रीब्यूटिंग है जेन्युइनली टू दैट ब्रॉडर प्रोजेक्ट ऑफ मोर इक्वल, मोर कंसिस्टेंट, मोर यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी। सिलेक्टिव एम्पैथी को समझो और फिर अपनी एम्पैथी को एक्सपैंड करो टुवर्ड ऑल हु सफर इक्वली, रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, वेयर दे आर और हुज साइड दे आर ऑन। ये थी आज की थॉट प्रोवोकिंग और जेन्युइनली इंपॉर्टेंट समरी। सिलेक्टिव एम्पैथी, द वेस्ट थ्रू द गेज ऑफ कज़ा बाय रॉबर्टो दे वोगली। आज से एक काम करो, अगले हफ्ते न्यूज़ कंज्यूम करते वक्त स्पेसिफिकली नोटिस करो कौन सी ट्रेजेडीज ज़्यादा कवरेज रिसीव करती हैं, कौन सी लेस, कौन सी विक्टिम्स नेम्ड और इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, कौन सी सिंपली नंबर्स में रिड्यूस्ड होते हैं। वो अवेयरनेस, वो फर्स्ट स्टेप है अपनी ओन सिलेक्टिव एम्पैथी पैटर्न्स को ऑनेस्टली देखने का, और देखना वो पहला स्टेप है चेंज का। अगर ये समरी जेन्युइनली वैल्यूएबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो क्रिटिकली सोचते हैं दुनिया के बारे में और जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कैसे मीडिया और पॉलिटिक्स शेप करते हैं हमारी कंपैशन को। कमेंट्स में ज़रूर बताओ आपने खुद कब नोटिस किया है सिलेक्टिव एम्पैथी अपने अंदर या अपने सराउंडिंग में। हम मिलते हैं अगली समरी में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।